नमस्कार। शहर में स्थित फातिमा कॉन्वेंट स्कूल आए दिन अपनी मनमानी के चलते चर्चा का विषय बनता ही रहता है। विद्यालय प्रबंधन अभिभावकों पर सिर्फ अपनी मनमानी ही करता हुआ नजर आता है। विद्यालय अपनी मनमानी के कारण शासन के निर्देशों को भी अपनी ताक में रखता हुआ सिर्फ मनमानी ही करता है। विद्यालय की मनमानी के विरोध में अभिभावक सामने आए हैं और करीब 5 घंटे तक अभिभावकों द्वारा विद्यालय की मनमानी के विरोध में विरोध प्रदर्शन किया गया। आला अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद विवाद शांत हुआ। इनके पास फोन आ गया कि भाई प्रेशर थोड़ी चलेगा बच्चे पे। कहीं कोई बच्चा डिप्रेशन में आकर कोई अनहोनी हो गई तो सर फिर क्या रहेगा? आपकी संस्था बहुत बड़ी है, स्कूल के अलावा करोड़ों रुपए आप दूसरे कामों में दान करते हैं, तो आप इस पे आज सुबह से क्यों हड़ताल में बैठे हैं? आज सुबह से आप आपसे एसडीएम ने बात कर ली, तहसीलदार मैडम ने बात कर ली, आप किसी की मानना हम फिर अब बंद कमरे में क्या बात चर्चा चल रही है? अलग अलग को समझाएंगे, सामूहिक बात कीजिए सब पेरेंट्स से। आप जब इतने लोग परेशान हो रहे हैं तो इनसे सामूहिक रूप से बात क्यों नहीं कर रहे हैं? एक एक आदमी को क्या समझा रहे हैं? डरा रहे हैं यहाँ पे इनको सबको, आप बच्चा का भविष्य खराब कर देंगे। हमारे को कह रहे हो, मीडिया को कह रहे हो, वहाँ जाके बात करो। हाँ, आप तो बंद कमरे में एक एक को डरा रहे हो। फिर इसका यहाँ पे बच्चे का भविष्य खराब करने के लिए बैठे हैं। दादागिरी करते हो आप लोग, यहाँ दादागिरी करते हो। लोग आत्महत्या कर रहे हैं पैसे के लिए, पैसे के लिए और आज यहाँ पैसे के लिए ये व्यवस्था जमा रहा है। मिशनरी का पैसा और ये सब आपके पास आता है, उसके बाद भी आप हर बार पैसा पैसे को ही रोते रहते हो हमेशा। और इससे पहले भी सर विगत कई सालों से लगातार कभी ऐसी शिकायत नहीं है। बाकी इस बार कोरोना को देखते हुए आप लोगों को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए। नहीं, आप फादर से बुलाना चाह रहे हैं। आप किस पोस्ट पे हैं और किस पद पे हैं? आप तो पहले ये बताइए, और आप क्या बात करना चाह रहे हैं इनसे? एक एक करके बंद कमरे में बात कर रहे हैं, क्या चर्चा हो रही है आपकी? आप तो ये बताइए खुल के। हाँ, बता दीजिए। हाँ, आप बोलिए। फीस के मामले हैं। फीस के मामले में बिना फीस के स्कूल नहीं चला सकता। इस मामले में हर इंसान अब पहले प्रश्न ये है कि क्यों एक से बात करते हैं। इसलिए बात करते हैं, आप अगर अस्पताल भी जाएंगे, सबको बीमार वैसे सबके पास एक साथ नहीं, सबका मेरी बात सुनिए, तो हर एक का समस्या हर एक का बात अलग अलग होती है। हम कोई भी इंसान या पेरेंट्स उसकी समस्या क्या है उसके अनुसार चलाते हैं। हमने बताया कम से कम 3 महीने के फीस भर दो, क्यों 4 महीने की भर सकते हैं, क्योंकि अक्टूबर तक भी मांग सकता था। अपने 3 इसलिए बोल रहे हैं, किसी की वो भी हालत है तो क्या कम से कम 3 महीने के फर्क ले होल टिकट लेके जाए। अगर मानो किसी के पास 3 पर शंका है तो मैं इधर ही बैठूंगा, उधर जाके दिए बिना 1 रुपये के भी जो आए हैं उनका समस्या सुने हैं, उनको मैं होल टिकट दे चुका हूँ। अगर मेला है किसी की बात है पैसे की, अगर पैसे की बात है तो ऐसी चीज नहीं होती। अगर आप सारे नियम धर्म से चल रहे होते तो ये लोग क्यों आते हैं यहाँ पे? अभी कौन? अबे आपने एक ने बोला, आपने उसको लिख के दे दिया। किसी भी बच्चे का न रोके, इसलिए जिला शिक्षा अधिकारी की बात हुई थी, उनने आपको भी ये कहा हाल टिकट हर बच्चों को दिया जाए, भले वो 1 माह की भी ना भरेगा आदमी। आप एक दूसरा लिखा के प्रेशराइज कर रहे हैं अभी कि आप लिख के दीजिए, कब दे दे। अभी हमें खुद स्थिति क्लियर नहीं है कि आगे क्या हो रहा है। आज से मध्य प्रदेश में शायद रात का लॉकडाउन लग रहा है और वो दिन का भी लग जाए। अभी कोई स्थिति नहीं, हम आपको कल का लिख के दे दें या परसों का लिख के दे दें, अभी क्लियर हमारी तो स्थिति क्लियर हो जाए। तरफ से बोल रही हूँ कि आप बोल रहे हैं आपके महीने में 10 महीने हो रहे हैं, हम 5 महीने की भरेंगे। आप ये सेटिस्फाई नहीं? तो ये तो बोल रहे हैं ना कि 2 महीने की भी भर दो आप, तो हम बिठाएंगे बिल्कुल 1 महीने के भर दो। आप तो लिखित में चाहिए हमको लिखित में चाहिए कि ये 2 महीने की भी ले रहे हैं, ये 2 महीने और किसी बच्चे को परेशान नहीं करेंगे। ये लिख के दे रहे हैं, आज क्या बोलेंगे कल क्या बोलेंगे, हम क्या दिन भर आएंगे? हमारे पास भी समय इतना नहीं है कि हम दिन भर आके यहाँ पे। मेरी बालिका 7th में पढ़ती है, 7th में मैं ऑलरेडी 2 महीने की फीस भर चुका हूँ। उसके बाद भी मुझ पे बार बार फोन किया जा रहा है, प्रेशर बना जा रहा है कि आप फीस भरिए, और बोले आप अगर फीस नहीं भरेंगे तो हॉल टिकट नहीं देंगे और आपकी बेटी को एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। उसके बाद मैं आया, यहाँ बात करी तो यहाँ प्रेशर बनाया और उसके बाद मुझसे आवेदन लिया गया कि आप कब तक फीस भर देंगे, कैसे भर देंगे, ये बताओ। और आज भी मुझसे आवेदन लिया, आप फीस भर दो। मानसिक तनाव में कल से मेरे बच्चे का कुछ हो गया तो उसका कौन जवाबदार रहेगा? मैंने सही बोला तो ये बोला आप लिखित में दो, तो मैंने कहा लिखित में ये ले लो कि आज दिनांक से हम 1 महीने फीस भर रहे हैं, आगे जो निर्णय आएगा उस पर हम तारीख को बुला रहे हैं। हमारा क्या नाम सामूहिक बात करेंगे। मैडम का फोन आ गया, तहसीलदार मैडम का, एसडीएम साहब का फोन आ गया। और हम कैसे भरोगे? मेरे हस्बैंड 2 साल से घर है, ऑपरेशन हो चुका है, मैं कैसे भरूंगी आप ये बताइए।
बाद में कब कैसे, और अगली मेरे को 4 तारीख दी गई है कि उसके बाद आप बताइए। कौन सी क्लास में आपको? 10th में। मेरे को उस 4 तारीख तक वो कॉल नहीं किया जाएगा, कॉल किया जाएगा तो मैं कहाँ से भरूंगी? इसका इसको छूट माफी होनी चाहिए पूरी। मालूम मैसेज आया मेरे को, कॉल आप फीस भरिए। सुन लीजिए, मेरा चेहरा मालूम है? बिल्कुल बिल्कुल जानती हूँ आपको। तो एक चीज़ बताते हैं, भीड़ में कुछ ऐसी चीज़ों में बताना कि आपको मालूम है कैसे आपकी बच्चों की हालत में हमारे साथ ये है। वो प्रिंसिपल को मैंने एप्लीकेशन दी थी, मैंने कहा जी, आपको दी थी। सुनो, आपको मिला है? 10 मिनट बाद मेरे को कॉल आ गया था 50% के लिए। नहीं, अपन सर ये चाहते हैं इस केस में तो पूरी माफ होना और चाहिए। अभी मेरी डायरी में लिखा गया, पूरी माफ पूछा था मैंने। ऐसा जो भी केस है इसमें पूरी तरीके से माफ होना चाहिए। और दूसरी चीज 5 तारीख तक फीस का कुछ नहीं पड़ेगा, मैं कहाँ से भरूंगी? हाँ मैडम, मैंने आपको बताया बड़ी संस्था है कि भाई उसमें अपने को इस कोरोना काल के चलते अगर वास्तविक मदद करना है तो अपना जो शिक्षण शुल्क है, एजुकेशन जो आप ले रहे हैं मंथली फीस जो वाली स्थिति हुई, हाँ भरना तो है। हमारा तो निवेदन आपसे ये है कि आप इतनी बड़ी मेरे बात सुनो, आपकी जरूरतों में, जरूरत आवश्यकताओं में हम पूरी साथ देंगे। तो ये आवश्यकता है सर हमारा। सुन लेंगे, हम नहीं दे पाएंगे। तो सामूहिक टीसी दे दीजिए, आप हमको नहीं पढ़ाना, सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे। ये उस तरह से नहीं करेंगे कि आदि ले रहा था, आदि हम भी आदि देने का। यूनिवर्सिटी ICIC का आपके पास वो है, उसके अनुकूलित आपके पास में क्या टीचर है? टीचर नहीं अगर है तो उनका भी प्रोटेक्शन करके बताइए। आप सैलरी दे रहे वो भी हमको बताइए। पूरा पेमेंट दिया आपने, आपने जो मार्च तक दिया, जितना भी उनको पेमेंट दिया है वो आप बता दीजिए। वो कितने टीचर हैं उन सारों के PF कट रहे हैं सब, फिर नियम से टीचर नहीं आ रहे हैं। कट रहे हैं सब। सर आप कर रहे हैं सर, हमारे से पूछिए। आधी फीस मिलेगी, आधी फीस बस, इसके अलावा हम नहीं। ये बोलने दे करने के तैयार नहीं। सर हमारा ये निवेदन है, हाफ वर्क हाफ फीस का वो करना है। एक तो ये चीज खत्म हो गई है, और अगर आप नहीं कर सकते हैं आप हमको ये लिख के दे दीजिए कि हम आप फीस नहीं जमा कर रहे इसलिए हम आपको हॉल टिकट ईमेल नहीं देंगे। बस ये 2 चीज पे हमको बात खत्म करना है। आप दादागिरी करते हैं, आपके पास मिशनरी का इतना सारा पैसा आ रहा है, उसके बाद आप कह रहे हैं फीस नहीं दे पा रहे हम, टीचरों को पेमेंट नहीं दे, तो मार्च से अभी तक सबको पैसा। प्राचार्य हूँ तो जो भी हमारा हाईकोर्ट की बात हो, हमारा डायसिस की बात हो, उसमें नजरअंदाज करते हुए मैं अपने तरफ से नियम आपके लिए नहीं कर सकता हूँ। Even if I'm willing to do, I am impossible to do. उन लोगों ने आपको ये बोला है कि पेमेंट सबका लेना है, अनिवार्य का बोला है उन लोगों ने आपको। और सब नहीं बने ऐसा हालात तो फिर ये है कि आप मीडिया के सामने वापस से बोलिए। या अलग कमरे में बिठा कर दबाव बनाने का क्या कारण है आपका? या अलग से दबाव बना रहे हैं आप, ये भैया देना पड़ेगा आपको, हाल टिकट नहीं देंगे, सिंगल दबाव बना रहे हो आप। नहीं, ये बात गलत है आपकी, अंदर बिठा कर दबाव बना रहे हो आप। सामूहिक विश्वास की बात है ना? ये अगर 2 महीने के दे दिया, इस पर 4 महीने में से 2 महीने दे दिया, पूरा बोलिए सर। हाँ, तो नहीं मिला है तो बाद में हम बोलते हैं, अगर मान लो बाद में देने के लिए तारीख दे रहे हैं, लेकिन अगर दे नहीं पाए हैं आर्थिक हालत से, तो नहीं लिया जाएगा। ये है मैनेजर की भी बात और हमारी बात। एक नियम और है इसमें, आप ये कह रहे हैं हाल टिकट नहीं दे रहा ना, फीस जमा कर रहा है, तो हाल टिकट नहीं दे रहा ना क्या सर? हाल टिकट नहीं दे रहा ना, फीस जमा नहीं कर रहा। बोल सकते हैं बाद में जो भी होगा उसका। जो पैसों के लिए दबाव बना रहे हैं ना आप, कल से कोई रियल कंडीशन कुछ हो गई उसके जवाबदार आप रहेंगे। मतलब पैसा आप ये ध्यान टिकट देंगे आप। हमारे बच्चों को निकाला और कल से वो मानसिक तनाव में आपकी जान। और वो सब हाल टिकट नहीं देंगे आप। साफ क्लियर बोले, पापा आप हाल टिकट नहीं लाओगे तो मैं खाना नहीं कर दें। ये बात करने को तैयार नहीं। SDM साहब ने फोन लगाया, हमने जाके बोला कि कलेक्टर से बात करिए, उनको बता भी दिया है, और परीक्षा से किसी को वंचित न किया जाए इस संबंध में स्पष्ट रूप से बोला गया है, और उन लोगों ने स्वीकार कर लिया है। सभी को हॉल टिकट दिया जाएगा, किसी को परीक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा। पर सभी के साथ में निवेदन किया जाता है कि हाई कोर्ट के निर्देश के पालन में 1 महीने का समय सभी से रिक्वेस्ट करके मांगा जाता है कि अपनी ट्यूशन फीस, मात्र ट्यूशन फीस जो है, जो निर्देश है वो अपनी दे रहे हो 1 महीने में। 1 महीने में कोई लिखित नहीं लिया जा रहा है,
केवल रिक्वेस्ट करी जाती है स्कूल की तरफ से कि 1 महीने में अपनी ट्यूशन फीस जमा करें। अभी किसी पेरेंट्स के पास में फिलहाल में पेमेंट नहीं है, मुझे तो वो 1 महीने बाद क्या बोला आपको श्रीमान, आपको किसी को परीक्षा को वंचित नहीं किया जाएगा। स्कूल की ओर से रिक्वेस्ट की जा रही है कि ट्यूशन फीस हाई कोर्ट के आदेश से आप लोग देवें। अगर कोई सक्षम नहीं हो 1 महीने की तो नहीं, 1 महीने के हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार क्या पूरी फीस भरना है क्या पालकों को? ट्यूशन फीस ट्यूशन फीस क्या होती है? ट्यूशन फीस क्या होती है? 1 महीने की 2200 रुपए ट्यूशन फीस है, तो कितनी भरना है? कितनी? ये तो फिर कल को बोलेंगे 3 महीने की भरो आप। बच्चे लोग एग्जाम दें, एग्जाम के बाद चर्चा की जाए। तो भी हॉल टिकट देंगे, सबको देंगे, सबको हॉल टिकट दी जाएगी। देखिए इस बारे में आप ज्यादा मुद्दा ना बनाएं, हॉल टिकट सबको जारी की जाएगी और सभी कोई परीक्षा से वंचित नहीं होगा। आप लोगों से 1 महीने की रिक्वेस्ट की जा रही है कि भरें, रिक्वेस्ट की जा रही है, दबाव नहीं दिया जा रहा है, रिक्वेस्ट की जा रही है कि 1 महीने में आप लोग ट्यूशन फीस जो निर्देश है उसका पालन करके भर जाएगा। महीने की भरे कि 1 महीने में भरे? 1 महीने में भर देना। 1 महीने में मतलब जुलाई से लेकर अभी तक की जितनी भी वो लगे आपको 1 महीने के अंदर जमा करना। वो देखिए स्कूल प्रशासन अपने ऊपर पूछेगा, उनके विभागों उनके जो अधिकारी हैं उनसे चर्चा करके बाद में स्पष्ट करेगा वो कि क्या कर सकते हैं और क्या छूट देने की हमने बात करी तो उन्होंने बोला हम लोग निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, ये संबंध में हमारे जो ऊपर जो उनके अधिकारी हैं उनसे बात करेंगे। पर चूंकि अभी हमारे जो चर्चा हुई उस संबंध में किसी बच्चे को परीक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा, सभी को हॉल टिकट दी जाएगी। के आदेश का तो स्कूल का पालन करना पड़ेगा ना सर। स्कूल अभी स्पष्ट करने नहीं कर पा रहा है क्योंकि उनके उच्च अधिकारियों अभी तत्काल की समस्या सुनिए, बात की बात करेंगे। देखिए बात मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी हाल की समस्या दूर करिए, कुछ नहीं होगा वो यार। और कई साल की बड़ी मुश्किल से करी इन लोगों ने, फिर मेरे को 4 तारीख दी है कि फिर आपको कॉल किया जाएगा फीस की। कहाँ से करूँगा, मेरे हस्बैंड घर कितने महीने की फीस मांग रहे हैं? पूरी भरो आप, और कभी बोलते 50% करेंगे, कभी बोले कर, कभी कॉल कर रहे मेरे को, तो ये